अपना ब्लूप्रिंट देश के समक्ष रख रहे हैं। हमारा काम वो है, हम काम कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, और जो शोर मचाने वाले जितने मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे टूल किट से आए हैं। प्रतीक जी, राइट अपराजिता जी, राइट। अलका जी, क्योंकि दोनों लोग एक एक बार बोल चुके, तो मैं अलका एक बात आपने कही वैक्सीन के बारे में कही कि दूसरे मुल्कों को दे दिया, कुछ कंपल्शन है, उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। 7 देशों के अगल बगल के जो देश, बगल के पड़ोसी देश हैं, वो सऊदी अरेबिया है, आपने जिससे लिया पेटेंट है जिसका, वहां एक क्लैरिफिकेशन आया है। ये बार बार ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री को जब इस समय मुल्क के सामने चैलेंजेस और हैं, तो प्रधानमंत्री की इमेज को टार्निश करना ये कहां की नीति है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, इसका लोग जवाब जानना चाहते हैं। अलका। प्रतीक जी, कितनी बेशर्मी है कि भाजपा की प्रवक्ता कह रही है उन्हें हंसी आ रही है, हास्यप्रद बातें हो रही है। शर्म कीजिए, कुत्तों को नोचते हुए लाशें देखकर आपको हंसी आ रही है। लाशें जो मां गंगा की गोद में तैर रही हैं, उन्हें अंतिम संस्कार का जो उनका हक था उसे आपने दफन करके रेत में, आपको हास्यप्रद लग रहा है। शर्म कीजिए, माफी मांगिए। उत्तर प्रदेश में, देश में आपकी डबल इंजन की सरकार में है, और ये सब देखकर मैं कहूंगी जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, देखिए भाजपा की प्रवक्ता को हास्यप्रद लग रहा है। प्रतीक जी, टूल किट की इन कायर भाजपा उत्तर कुछ आ रहा है, फिर टूल किट के कागज आप दिखा रहे हैं, फर्जी कागज, फर्जी प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए। क्यों नहीं एफआईआर आपने करवाई? क्यों एफआईआर नहीं करवाई? अगर कांग्रेस ऐसा काम कर रही थी, एफआईआर किसने करवाई? कांग्रेस ने करवाई। जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, इनके खिलाफ आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने जवाब दिया, एफआईआर हमने कराई है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। आज किसानों को लेकर, खाद को लेकर, पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये जो छवि की बात है टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी उठाइए टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे विश्व के जो सबसे बदतर प्रधानमंत्री साबित हुए, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर 1 पर आया है। ये सर्वे हुए जिन्होंने इस महामारी से निपटने में देर की, नजरअंदाज किया, और जिसकी वजह से लोग मौत के मुंह में गए, जिसको दोषी माना जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्रियों में वर्स्ट, विश्व के 5 में प्रधानमंत्री नंबर 1 पर आते हैं। शर्म आती है उस फर्जी प्रधानमंत्री जी की फर्जी छवि, जो करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने खर्च किया। आज अलका फर्जी नहीं, अलका फर्जी प्रधानमंत्री नहीं, अलका फर्जी, पूरी बात सही, फर्जी प्रधानमंत्री नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री कहेंगे फर्जी नहीं शब्द लगाएंगे, फर्जी शब्द नहीं लगाएंगे, अलका फर्जी शब्द नहीं लगाएंगे। नो, आई वांट अलाउ यू, आई वांट अलाउ यू। उनके विषय में आप इस तरह के विश्लेषण का उपयोग न करें। आप वो शब्द बोला नहीं, अलका पाकिस्तानी बात है। नो 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 नो, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। सारी अलका प्लीज लिसन, अलका प्लीज लिसन। सारी बात सही है, फर्जी शब्द का इस्तेमाल एक जगह जहां पे हुआ वो नहीं ठीक है, बाकी ठीक है आपकी बात, उस पर मैं नहीं रोकूंगा अलका, वो नहीं रोकूंगा, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक शब्द जहां पे इस्तेमाल हुआ वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो गया, उसको मैं रोक दूंगा। जी अपराजिता जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, देन आई विल गो टू पॉलिटिकल कमेंटेटर्स। जा अपराजिता प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विषय में सम्मान के साथ, आदर के साथ जिक्र किया जाए। फर्जी प्रधानमंत्री उन्हें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो ड्यू इलेक्शन प्रोसेस से चुनकर आए हैं। लोकतंत्र में लोगों के हाथ में शक्ति होती है, लोगों ने उन्हें चुना है और इन्हें नकार दिया है। ये शांत होकर बैठे, बौखलाए नहीं। आपदा में अवसर खोज रही हैं और देश पर विपत्ति इनकी संपत्ति हो जाती है, विरोध के नाम पर विरोध करती हैं। और अभी जो मुद्दा है उस पर बातचीत करने का इनका साहस ही नहीं है। हम तो टूल किट की बात कर रहे हैं, हम तो टूल किट की बात कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर आए, टूल किट पर बात करें। आप राजीव गौबा जी और सौम्या वर्मा के विषय में बातचीत करें। क्या कह रहे हैं? दीपक झा, राइट, दीपक झा, गलत है बिल्कुल, राइट। मैं आ रहा हूँ, डिबेट को आगे बड़ा करता हूँ, डिबेट को बड़ा करता हूँ, डिबेट को बड़ा करते हैं और पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। दीपक झा, राइट अलका, राइट, आपकी बात सही है अलका, सही है बात, बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा मैंने माना उसको। दीपक झा, इश्यूज क्या है मुल्क के सामने हम आप सब लोग भली बात जानते हैं, लेकिन लड़ाई किस बात पे हो रही, बात किस बात पे हो रही है, तमाम मुल्क ये सारा देख रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। सवाल क्या है सबसे बड़ा,
ये आपको भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और टेलीविजन पे जो लोग बैठे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या हैं इसको कहने की जरूरत नहीं। दीपक झा जी। प्रतीक जी, मैं एक बात कहूंगा, दुष्यंत कुमार की एक लाइन थी, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो आज परिस्थितियां क्या हो गई, किसी से कुछ कहने और छिपाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों है छवि से, ये डरते क्यों है? अगर देश का मीडिया, मैं देश की मीडिया की बात कर रहा हूँ प्रतीक जी, कि देश के मीडिया में इनकी तो छवि बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय मीडिया को पैसे देके प्रोपोगेंडा चला के नहीं साबित कर सकते। आज इलाहाबाद के किनारे, गंगा के किनारे लाखों हजारों में लाशें दिखी रही हैं, बक्सर में लाशें दिख रही हैं, दिल्ली में लाशें दिख रही हैं। तो क्या इसको मीडिया के द्वारा अगर दिखाया जाएगा तो प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी? ये भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे दें। इतनी मासूमियत के साथ अपराजिता सारंगी यहाँ पे बोलती हैं कि मुझे दुख आता है कांग्रेस से। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, खैर अलका लांबा जी बात कर लेंगे। मैं इनसे कहता हूं, उन लाखों परिवारों के लिए क्या इनको दुख नहीं आता जिनके अपने लोग बेघर हो गए, जो मारे गए इस महामारी में? उनके लिए इनको दुख नहीं आता? सिर्फ भाजपा और संबित पात्रा को आज भाजपा और प्रधानमंत्री की छवि ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ज्यादा मायने रखती है। अरे देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप 10 साल 15 साल जितने साल चाहेंगे राज कर लेंगे, लेकिन यहाँ राज किस पे करेंगे? मुर्दों पे राज करेंगे। देश मुर्दों को बनाने चले आप। आज भाजपा इस बात पे जोर देके पीछे नहीं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी कि हमने कितने गैस सिलेंडर लगा दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए। भाजपा इससे नहीं, भाजपा आज भी कांग्रेस से लड़ रही है। ये बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं कि भाजपा देश की महामारी से नहीं लड़ रही है, देश में कोरोना से नहीं लड़ रही है। भाजपा आज भी राहुल गांधी से लड़ रही है, भाजपा आज भी कांग्रेस से लड़ रही है। इससे बुरे दिन, इससे दुर्दिन और क्या हो सकते हैं? प्रतीक जी आप बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। मैं जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, कहना चाहिए। लेकिन मैं तो आज जो पूरा अंक है, मैं आपको इस कोठरी से लेकर उस कोठरी तक लेके जाना चाहता हूं और पूरी यात्रा करना चाहता हूं। मैं अलका आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। लेकिन सुनैना हमारे साथ डिबेट पर जुड़ रही हैं और मैं सुनैना के पास जाना चाहता हूं। योर टेक सुनैना। या बिल्कुल, थैंक यू प्रतीक और आप सभी का, दर्शकों का। सबसे पहले ये जो वक्त है ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है, तो आई थिंक हमें अपनी भाषा में भी मर्यादित रहना चाहिए। फर्जी प्रधानमंत्री या पार्टियां लड़ रही हैं, बात ये बिल्कुल नहीं है। देश का जो हाल है, बात इस टाइम हम जिस मुद्दे की कर रहे हैं वो बात है टूल किट की, वो बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की इमेज की। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मोदी स्ट्रेंथ, मोदी इज अ स्ट्रेंथ। आप विश्व में यदि हम आंकड़ों का खेल खेलेंगे तो अलका जी, अपराजिता जी, दीपक जी, हम सब पूरी शाम लगा सकते हैं लड़ने में। पर मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल फैक्ट बेसिस पर बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये टूल किट है क्या और ये किस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है और इसका खामियाजा। वो कहा जाता है ना कि कई बार जंगल जलाते जलाते हमको पता ही नहीं लगता कि अपने आशियानों में कहाँ आग लगा दी। तो ये जो वायरस है ये पूछकर तो नहीं आता ना कि आप भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी धर्म, जाति, वर्ग या विशेष से हैं। आई थिंक हेलो Yeah, please continue. So, मेरा यही कहने का, I'm sorry, there is some connection error, I think. तो मेरा ये जो कहना था कि ये जो टूल किट की बात,